आदेश दिया है, इसीलिए बता रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन करने वाला, तुम्हारा जितना भी धर्म परिवर्तन कर लो पर तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है। तुम ऐसा समझ रहे हो कि मैं कोई और धर्म अपना लूँ कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये संभव ही नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि तुम धर्म परिवर्तन करके धन के पीछे, सुख के पीछे लोग हुए जा रहे हो। आगे भी गुरुदेव ने समझाया है परंतु तुम्हें समझ में नहीं आया क्योंकि तुमने सुना ही नहीं है। परंतु आज से मैं समस्त जाति धर्म को परिवर्तन करने वालों को संदेश देना चाहता हूँ और वो ये समझ लें कि इसके अंदर सिर्फ तुम्हारा ही नाश है, सिर्फ तुम्हारी ही कलमी है, सिर्फ तुम्हारा ये दुर्गति है, सिर्फ तुम्हारा ही उसमें ह्रास यानी नुकसान है। अगर समझ सकते हो तो समझ लो। बहुत छोटी सी बात है, तुम इस भूमि पर क्यों जन्मे हो और तुम हो कौन? इस भूमि पर क्यों जन्मे हो और हो कौन? तो कि तुम वही हो, परंतु तुमने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए अपने आप को बाध्य किया है और तुम धर्म परिवर्तन करके अधोगति की तरफ जा रहे हो, तुम मुक्ति की तरफ नहीं जा रहे हो। आगे भी गुरुदेव समझा रहे हैं परंतु तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा कि तुम्हें शरीर का सुख महान लगता है, शरीर का सुख अच्छा लगता है, शरीर को तुम अच्छा यानी सुखी करना चाहते हो। तो हम अपने धर्म के अंदर यही बता रहे हैं कि शरीर हमारा एक यंत्र है, शरीर हमारा वो साधन है, शरीर हमारा वो साधन है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तुम बार बार धर्म परिवर्तन करते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, परंतु तुम्हें कुछ करने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए मुक्ति प्राप्त नहीं होगी क्योंकि तुमने शरीर के सुख के लिए ही तो धर्म का परिवर्तन किया है ना, न कि तुमने ईश्वर को पाने के लिए। ईश्वर को पाने के लिए तुम कुछ भी धर्म का परिवर्तन कर सकते हो, तुम्हें छूट है, परंतु ईश्वर को पाना तुम जहाँ जन्म लिए हो, जिस खोड़िए में, जिस जाति में, जिस धर्म को तुम मानते हो, उस धर्म को तुम गौण समझते हो और गौण समझते हो, इसी में तुम्हारा ह्रास है, तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारी तकलीफ है, क्योंकि तुम वो जीव हो कि तुम उसमें मुक्त हो सकते हो। इसीलिए तो जितने संत हो चुके हैं उन्होंने किसी भी जाति और धर्म में जन्म लिया है परंतु वो संत हुए हैं। इसमें राईदास जी को चमार राईदास और क्या गिनाऊं, मैं एक ही नाम दे रहा हूँ, रईदास, रई यानी कि छोटी सी छोटी रई होती है, उस दाने की तरह बन जाओ, बड़ा मत बनो, सूक्ष्म हो जाओ, किसी के साथ भेद मत करो। हाँ भाई तू बड़ा, हाँ भाई तू बड़ा, हाँ प्रभु तू बड़ा, हाँ मालिक तू बड़ा, हाँ यार तू बड़ा, हाँ दोस्त तू बड़ा, हाँ यार शत्रु मित्र जो भी तुम जिसे जैसे भी समझते हो वो तुम बड़े ही समझो और इतने छोटे हो जाओ कि तुम कुछ रहो ही नहीं, क्योंकि परमात्मा है वहाँ पर। इतना ही कहा है परमात्मा ने कि जिसमें छल छिद्र कपट भेद
दूसरे का अहित करना या सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उस व्यक्तियों को मैं प्राप्त नहीं होता हूँ और मैं सहज सरल भोले भाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होता हूँ। इसीलिए पहले इस संसार के अंदर उस समय के भीतर रहकर जितने भी ज्ञानी थे वो महान ज्ञानी थे, उन्होंने ये मार्ग बताया है। जीवन व्यतीत करके, जीवन में उतार के इस तरह से जीवन जिया है कि आज तुम उनको पूजते हो, उनका उदाहरण देते हो, उनको मानते हो, उनको तुम स्मरण करते हो। अलग अलग इस संसार के अंदर हो चुके हैं, उन्होंने अपना जाति धर्म परिवर्तन किया है, वो मनुष्य बने और मनुष्य से संत हो गए, और तुम तो मनुष्य हो और मनुष्य से अधोगति की तरफ जा रहे हो। तो तुम धर्म परिवर्तन कर सकते हो, तुम्हें धर्म परिवर्तन करने की छूट है। अगर ये कह दें ज्ञान बुद्धि विवेक तुम्हारा कि मुझे वो मिल गया है, मिल नहीं सकता है तुम्हें। अगर तुम्हें मिला है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जाति परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम तुम्हारे धर्म से अपने आप परिवर्तित होकर संत हो जाओगे। और ये बड़ा होना कठिन है, ये होना बड़ा कठिन है, और ये होना बड़ा कठिन है। ये होना बड़ा कठिन है और ये होता है उसी के साथ जो राई जितना सूक्ष्म यानी छोटा सा बन जाता है। इसीलिए ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है, परंतु तू किस ईश्वर को ढूंढ रहा है? इस मृत्युलोक के सुख शांत को सागर को, है स्वर्ग सुख को ढूंढ रहा है। वो तो तुझे पहले ही ईश्वर ने प्रदान कर दिया है, तेरे बिना कुछ करे ही। अब वर्तमान तुझे करना है किस तरह से जीता है और किस तरह से मरता है। कर्म तू करेगा उसी के अनुसार तेरा फल निश्चित है। तूने आगे सुना होगा, पढ़ा होगा, तुम्हारे पिताओं बाप दादाओं ने सुना है, उन्होंने तुम्हें समझाया है, और तुम आज अपनी जाति धर्म परिवर्तन करने चले हो। कौन से धर्म को अपना रहे हो? कौन सा धर्म बड़ा है? तुम्हारा ही धर्म बड़ा है और कोई धर्म बड़ा नहीं है। तुम किसी भी जाति धर्म के हो, उसमें से संत हो जाओगे तो ये धर्म बड़ा हो जाएगा, अन्यथा तुम तो मनुष्य नहीं, लग 84 के भी लायक नहीं हो। तुम्हें तो इंडस पिंडस उसमें तो स्वेदज में आने का हक भी नहीं है, फिर भी तुम्हें ये शरीर प्रदान किया है और तुम इस शरीर की महत्वता को नहीं समझ रहे हो। समझो इस ब्रह्मांड के अंदर अयोध्या है तो कहाँ है, राम का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ, और राम ने अपना जीवन जिया तो कैसे जिया, और यहाँ आने के बाद बहुत से जगत के विश्व के जो भी संत हुए हैं वो भारत में आकर ज्ञान लेकर बाद में उन्होंने प्राप्त किया। ज्ञान लेकर बाद में उन्होंने प्राप्त किया। कैसे किया? जीवन में जीकर। इसीलिए तुम आज उनको संत महात्मा महान योगी या संत या ऋषि या भगवान के भक्त मानते हो। बार बार समझाने की ज़रूरत तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, मगर मुझे मालूम है कुछ जगत के लोग ऐसे ही हैं। इस जगत के लोग कुछ ऐसे हैं जिसको 2 बार समझाओ तब कुछ समझ में आता है, किसी को 3 बार समझाओ तो समझ में आता है, किसी को 4 बार समझाओ तो समझ में आता है। एक बार में ही समझ में नहीं आने वाली हैं ये बातें, क्योंकि ये बड़ी गहन है। तुम्हारे भीतर की बातें हैं, भीतर से आवाज़ निकलती है। बाहर की आवाज़ तुम्हें जो सुनाई देती है वो भीतर से नहीं निकलती है, और भीतर से आवाज़ जो निकलती है वो जगत कल्याण विश्व की निकलती हैं। जगत विश्व का कल्याण हो। तुम्हें धर्म परिवर्तन करने की कहाँ ज़रूरत है? तुम मुस्लिम हो तो क्यों हिंदू बनना है? तुम्हें तुम्हारे में ही छिपेर फकीर बन जाओ, तुम अपने आप अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे। तुम हिंदू हो, तुम संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भक्त बन जाओ। तुम्हारे पास तो 9 भक्ति हैं, 9 भक्तियों को छोड़कर तुम 10वीं कौन सी भक्ति प्राप्त करना चाहते हो अपने शरीर की?
मैं ये धर्म में जाऊंगा तो मुझे ये सहूलत मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, ये ज्ञान, ये पैसा मिलेगा, ये घर मिलेगा, ये बार मिलेगा, ये मेरे को नौकरी मिलेगी, ये मेरे को धंधा मिलेगा, ये मेरे को साथ में लेके चलेंगे। वो तो कुछ दिन ही लेके चलते हैं, बाद में तो छोड़ देते। तुम्हें मालूम नहीं हो तो देख लो, जिन्होंने आगे धर्म का परिवर्तन कर दिया है वो ही उन्हें पकड़ के रखते हैं, और वो पकड़ के रखते हैं, परंतु वो आगे तो नहीं बढ़े। उनके जैसे तो नहीं हुए पैसे वाले कि तुम दूसरों को पैसे दे के भी बनाओ अपने धर्म के अंदर। तो फिर वो का मतलब ही क्या? तुम्हारे धर्म को तो तुमने अभी तक वो समझा ही नहीं है। तुम तो कंजूस हो, मक्खी चूस हो। तुम इतने संकीर्ण मस्तिष्क के हो कि तुम्हें तुम्हारे परिवार, कुटुंब और स्वयं की शुद्ध होते हुए भी स्वयं के स्वार्थ, शरीर को जो अच्छा है, घर मेरे को घर के अंदर ये ला दूँ, घर के अंदर वो ला दूँ, उसके अंदर उसके घर के पास उसके घर में ये पड़ा है वो मैं ले आऊँ, हाँ, मेरे भाई के घर में ये पड़ा है, मेरी बहन के घर में ये पड़ा है, मेरे चाचा के घर में ये पड़ा है, मेरे ताऊ के घर में ये पड़ा है, मेरे उसके घर में ये पड़ा है, मेरे उसके घर में इसके घर में ये पड़ा है। मैं सब के घर की जो चीज़ है वो मैं चाहता हूँ। मैं सारे सुख तो चाहता हूँ, और मैं भक्ति करना नहीं चाहता हूँ, भजन करना नहीं चाहता हूँ, ईश्वर का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। जिस शरीर में तुम आए हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे जापानीज हो, अमेरिकन हो, इंग्लैंड के हो, ब्रिटेन के हो, जापान के हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो, कहीं के भी हो, तुम ये भटक क्यों रहे हो? तुम शरीर को महान क्यों समझ रहे हो? शरीर महान है, लेकिन किस तरह से ये नहीं समझ पा रहे हो। तुम शरीर को महान क्यों समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास कामनाओं का भंडार है और तुम दूसरों को मार कर राज करना चाहते हो। अरे कंस, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, अब क्या क्या तुमको सुनाऊं। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, उन्होंने भी तो क्या ताकत थी, क्या वरदान था। न दिन को, न रात को, न ऊपर न नीचे, बीच में तो मर ही नहीं सकता, लेकिन उसको बीच में मारा है। कैसे मारा है? समझ में आए तो समझ लो, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं है। कितने भी धर्म परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन करने से तुम्हारा ही नुकसान है। धर्म परिवर्तन करने से तुम्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे धर्म में ही तुम्हारा ईश्वर छुपा हुआ है, परंतु तुम इसे नहीं समझ रहे हो। तुम मानव बन जाओ, इंसान बन जाओ। तुम कौन हो? मनुष्य, मैन। कौन हो? मनुष्य हो, मैन हो, आदमी हो, और क्या? किसी भी नाम से बुलाओ। आखिर में तो तुम कहते हो ना कि ये से गधा तो नहीं कहते, कुत्ता तो नहीं कहते, बड़द कहते हैं ना। साला बड़द जैसा है, क्योंकि उसकी बुद्धि बार बार समझाने पर नहीं समझ में आती है। उसको तो क्या लगता है, अच्छा मेरे शरीर को सुख लगता है, वैसा ही मैं करता जाऊं और वैसा ही मैं अनुभव करता हूं कि वैसा ही मुझे मिलता जाए। तो साला बड़द की तरह कहानी में घुटा रहेगा। अब देखो बड़ौदा के यानी नंदी इतने बढ़ गए हैं राजस्थान में कि उनकी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ट्रैक्टर आ गया, इसलिए नंदी की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या करते थे, उनको पालते थे, खिलाते थे। अब जैसे उनकी जरूरत नहीं है तो कल तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। तुम धंधा कितना भी बढ़ा लो अपना, करोड़ कमाओगे, 10 करोड़ कमाओगे, अरब कमाओगे, खरब कमाओगे। अरे तुम्हें ये भी मालूम नहीं है कि समस्त ब्रह्मांड के अंदर अश्वस कौन सा? राम जी का अश्व जो यज्ञ कुंड में जिसकी आहुति देनी थी, वो समझ गए? उसको किसने पकड़ा? लव और कुश ने। कौन था? उन्हीं के संतान थे। अब उनके संतान होते हुए भी तुम उनसे नहीं समझ सकते कि वो लव और कुश कौन है, और किसके पुत्र थे? सीता मैया के, क्योंकि राम जी हैं, उनका अंश एक ही है, और दूसरा है वो सीता मैया का है, लेकिन वो सीता मैया का नहीं है। वो सीता मैया के लिए वाल्मीकि ऋषि ने उस शक्ति के द्वारा उस शरीर को बनाया है जो कुश से बना है, यानी अपने डाब होता है ना आसन में, उस आसन में से डाब से निकाल कर पुतला बनाया और उसको शिव 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 करके राम नाम की क्या पूरी इसमें श्वास पूरी, और वो तैयार हो गया। इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि तुम्हारे राम से बड़ा कोई राम नहीं है, तुम्हारे कृष्ण से बड़ा कोई कृष्ण नहीं है। विदेश के लोग भी कृष्ण को मानते हैं, उसके लिए धन्यवाद है ओशो का, परंतु ओशो को बदनाम कर दिया। ओशो को जो शक्ति थी वो बहुत कुछ देना चाहता था, सत्य को वाकिफ करवाना चाहता था, परंतु उसको भटका दिया। किसने भटकाया?
इस जगत के मायावी लोगों ने कि जिनको अपनी सत्ता पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। परंतु मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं तुम पर हावी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम अपने धर्म को कितना भी जोड़ दोगे तुम अंदर से तो वही रहोगे ना। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है और बाय मिस्टेक, बाय किसी के कारण से वो कुछ बदल गए बच्चे आपस में, हिंदू मुस्लिम के यहाँ, मुस्लिम सिख के यहाँ, सिख ईसाई के यहाँ, ईसाई जापानीज के यहाँ, जापानीज चाइनीज़ के यहाँ, चाइनीज़ अमेरिकन के यहाँ, अमेरिकन, इस तरह से बदलते चले गए। इसी को तो हम जीन्स कहते हैं। जीन्स कोई मतलब है तो समझ लो क्या है, वो बदलते रहते हैं लेकिन वो अपने एक जीन्स को पकड़ के रखते हैं जिसे हम अपना वंशज कहते हैं, उस खून में से ही वो निकलता है। इसीलिए तो स्त्री और पुरुष दोनों के समागम होने से दोनों के जीन्स बॉयस में इनलॉयल होते हैं। इसी से तो ये प्रकृति बनती है ना। तुम्हारा शरीर कैसे बना है? तुम्हारे पिता के गलेवीर से बना है तो तुम्हारे पिता के पेट में क्यों नहीं बना? तुम्हारी माता के अंड से बना है तो तुम्हारी माता के अंड में क्यों नहीं बना? वही बनना चाहिए था ना, परंतु वो वहाँ नहीं बना। और दोनों का योग होने से, इसी को शिव और शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति का अर्थ समझे? शिव समाधि में बैठे हुए हैं, उनको रिझाने के लिए, जगाने के लिए कामदेव इत्यादि रतिविदेव इत्यादि ने बहुत प्रयत्न किए। किसने क्या करवाए? तो कि मन ने करवाए। मन कौन? इंद्र। इंद्र ने आदेश दिया कामदेव को कि इनको जगाओ, मुझे संसार की मोह माया रचना का काम करना है। तो इसका आदेश किसने दिया? इंद्र ने। इंद्र को किसने दिया? तो कि ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? हमारे अंदर रहा हुआ कफ है, वो ब्रह्मा है। जो कफ है ना हमारे शरीर में बनता है, उसी कफ ध्यान रखो। कब बनता है ये कफ? फायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। अधिक बनेगा तो नुकसान होगा और इसकी योग्य मात्रा में बनेगा तो शरीर में पोषण प्रदान करेगा। अब समझना तुम्हें क्या करना है, किस तरह से जीना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से रहना और किसका भजन करना है। भजन तुम्हारा करो, क्यों दुनिया में किसी और नाम से भजन करना चाहते हो? ये शरीर जो खोलिया मिला है ना, ये खोलिया बड़ा अमूल्य है। ये मनुष्य जन्म अमूल्य। मनुष्य बन जाओ, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। कोई जाति धर्म दूसरा है ही नहीं, सिर्फ एक ही मनुष्य जन्म जाति धर्म ऐसा है जो एक दूसरे को चाहता है, एक दूसरे के नजदीक रहता है, एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूसरे की सुख और दुख में आपूर्तियां पूर्ण करता है, एक दूसरे को इसी तो मनुष्य कहते हैं। और क्या क्या समझाऊं मैं? बार बार समझा कर तो मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बार समझाया और मैं समझ गया था। इसीलिए आज मैं इतनी गहराई से तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी भी तुम समझ जाओ तो अच्छा है। अपना जाति और धर्म बदलना है तो सिर्फ मनुष्य बन जाओ, अब सब जातियों को छोड़ दो। इसीलिए कहा है ना श्री कृष्ण भगवान ने, सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम व्रज। मामेकम मतलब मेरे जैसा निष्पापी हो जा, दूसरे का कल्याण करने वाला हो जा। जो तकलीफ में है, जो भगवान को बसता है, ध्यान रखना, कुंती ने मांगा दुख था, कुंती ने मांगा दुख था और पीड़ा में ही तो परमात्मा को याद करते हैं और खुशियाँ दे देते हैं सारे संसार के। जैसे दुर्योधन को दिए हैं, रावण को दिए हैं, कुंभकर्ण को दिए हैं। और कुंभकर्ण बहुत समझदार है। जैसे ही सुना कि राम जी पधारे हैं, ओह राम जी पधारे हैं, मुनि मन उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही भाई के आदेश हुआ कि उनके साथ में युद्ध करना है, वो युद्ध करने के लिए आए कि मेरी गलती क्या है कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर ने क्या किया है, आत्मा को खींच लिया इस ब्रह्मांड में से जो राम तत्व से बना हुआ है। राम जैसे ओमकार से उदय हुआ ना ब्रह्मा विष्णु और मैं, और राम में जाके समा जाना, तो इसलिए राम